बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट नंबर 14.4.4 एडीज करंट को डिस्कस करेंगे। देखिए ये एडी बेसिकली वाटर की जो है वो एडी स्ट्रीम जो बनती है उसको कहा जाता है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये जो सर्कुलर फॉर्म ऑफ वाटर है, देखिए ये जो आपके पास इस तरह से सर्कुलर फॉर्म बन रही है, दैट इज कॉल्ड द एडी, राइट। तो इसी एडी को ही हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट में लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडिस करंट। देखें एडिस करंट में बेसिकली होता ये है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई भी जो है वो अगर आप क्लोज लूप को या किसी भी हमारे पास जो है वो कंडक्टर को या इंडक्टर को हम लोग जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करवाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस ईएमएफ। तो बेसिकली होता यह है कि अगर हमारे पास क्लोज लूप नहीं है बल्कि एक कंडक्टर है, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास एक जो है वो इस तरह से सर्कुलर प्लेट है। अब ये सर्कुलर प्लेट हमारे पास एक कंप्लीट कंडक्टर है, तो जब ये कंडक्टर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास आउट होता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्लोज लूप तो है नहीं कि जहां पर करंट हमारे पास क्लोज लूप की तरफ से जब पास आउट होकर बाहर निकल जाए। तो यहाँ ये होता है कि यहाँ हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो करंट इंड्यूस हो जाता है। देखिए आपको जैसे यहाँ पर दिखाया जाए कि हमारे पास इस तरह से सर्कुलर जो है वो फॉर्म इंड्यूस हो रही है, यहाँ पर आपके पास जो है इस तरह से जो है वो सर्कुलर फॉर्म इंड्यूस हो रही है। सो दैट करंट दैट आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द एडीज करंट। देखें ये एडी की तरह है ना, एडी के अंदर भी हमारे पास इस तरह से सर्कुलर फॉर्म बन रही थी वाटर की, तो ये जो हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो करंट जनरेट होता है ये फॉर्म ऑफ एडीज के अंदर सर्कुलर फॉर्म के अंदर जनरेट होता है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं एडीज करंट। ठीक, देखें तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एडीज करंट आर द करंट इंड्यूस इन कंडक्टर, यानी कि आपके पास देखें लेट करें कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है। जब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखें इसका आपको कह रहे हैं कि इस तरह से ये मूव कर रही है, जब ये हमारे पास इस तरह से मूव करेगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस प्लेट के अंदर से, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस प्लेट के अंदर हमारे पास जो है वो करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एंड दैट जो करंट हमारे पास जनरेट होगा दैट करंट इज कॉल्ड द एडीज करंट। देखें हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एडीज करंट आर द करंट इंड्यूस इन कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप एक कंप्लीट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे तो आपके पास जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द एडीज करंट, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होगा। और मेटल्स दैट आर एक्सपोज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारे पास जब भी मेटल को आप किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपोज करवाएंगे तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द एडीज करंट। मतलब कहने का ये है कि कंडक्टर, देखिए हमने अभी तक जो है वो लूप्स की बात की कि लूप के अंदर हम लोग किसी लूप के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस ईएमएफ। जैसे हम लोगों ने जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ी, हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ी, उसके अंदर हमने जो है वो सोलेनोइड कॉइल्स के बारे में बात की कि जिसके अंदर हमारे पास करंट के पास आउट होने का वे है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास करंट के पास आउट होने का वे नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह के करंट को, क्योंकि ये वाटर की एडी की तरह है, दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं एडीज करंट, राइट। अब देखें एडीज करंट हमारे पास जब जनरेट हो गया तो हमारे पास लेंस, क्योंकि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जनरेट हुआ है, हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेंसेज लॉ भी हमारे पास जो एप्लीकेबल है। लेंस लॉ क्या कहता है कि जो भी आप जो है वो करंट प्रोड्यूस कराएंगे दोस्तों, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमेशा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगी, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एडी करंट फ्लोज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरह से है, पैर वाई एक्सिस में है, तो आपके पास जो एडीज करंट प्रोड्यूस होगा वो या तो एक्स एक्सिस में होगा या फिर जेड एक्सिस में होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के, राइट। तो अब जरा यहाँ पर देखिएगा, लेट करें कि आप जो है वो इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ये आपकी जो ये जो डायरेक्शन इसको आप सपोज ना करें, आप इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक, इस तरह से आप घुमा रहे हैं तो आपके पास लेट करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा। अगर आप इस प्लेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारे पास ये जो करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, राइट। लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी करंट प्रोड्यूस होता है वो आपकी जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि द इंक्रीज फील्ड एट पॉइंट सी, मैं कह रहा हूँ कि लेट कहने कि अगर आप इसको जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, अगर आप इस प्लेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास इंक्रीज होगा तो आपके पास जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा,
और अगर आपके पास करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए ये जो हमारे पास ब्लू कलर का जो एरो नजर आ रहा है, ये आपके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपके सोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, नॉर्थ टू नॉर्थ पोल को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, राइट। उसके बाद हम यहां पर ये कह रहे हैं कि द इंक्रीजिंग फील्ड एट पॉइंट सी इंड्यूसेस द काउंटर क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो आपके पास जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो वाइल द डिक्रीजिंग फील्ड, अब लेट करें कि आप इसको जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो अब ये सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो फील्ड है वो डिक्रीज, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो लेंसेज लॉ में हम लोगों ने कहा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो सेम पोल्स जनरेट होंगे, जब हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो हमारे पास ऑपोजिट पोल्स जनरेट होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर यही हो रहा है कि जब आप इसको जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट किया, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, सॉरी जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया, और हमारे पास अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। यानी कि पहले रिपल्सिव थी, देखिए ऊपर जाने का मतलब ये कि नॉर्थ पोल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने का मतलब ये है कि अब आपका नॉर्थ पोल कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यानी कि हमेशा आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू एडिस करंट, ये हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिपेल करेगी, राइट। तो देखें एक दफा फिर इसको रीड करूंगा कि हमने क्या कहा, द इंक्रीजिंग फील्ड एट पॉइंट सी इंड्यूसेस द काउंटर क्लॉकवाइज करंट। अगर आपके पास फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि आपके देखें ये नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल कर रहा है। फिर अगर वाइल द डिक्रीजिंग फील्ड, अगर आपके पास फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रही है तो आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, राइट। यानी कि अब हमारे पास जो है वो अट्रैक्टिव फील्ड जनरेट होगी। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एडिस करंट की वजह से हो रहा है। तो वाइल द डिक्रीजिंग फील्ड एट पॉइंट डी इंड्यूसेस अ सेकंड एडिस करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द कंडक्टर। यानी कि सिंपल हमारे पास सब चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। देखिए हम लोग ये क्या करें, अगर हम प्लेट को रोटेट करवा रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से हमारे पास सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है वो करंट जनरेट हो रहा है। तो ये सर्कुलर फॉर्म का जो करंट है दैट इज कॉल्ड द एडिस करंट। अब देखें एडिस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, राइट। अब ये सी पॉइंट पे हम ये सपोज कर रहे हैं, इस सी पॉइंट पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास इंक्रीज करेगा तो हमारे पास देखें ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, और हमारे पास देखें ये इसका मतलब ये कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल है, अगर आप जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ पोल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि नॉर्थ टू नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। और अगर आप ऐसा सपोज करें कि आपके पास इस डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि हमारे पास जो एडिस करंट प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारे पास होगा, तो अगर आप यहाँ पर राइट हैंड रूल की डायरेक्शन देखेंगे तो अब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि दोबारा से आपका करंट जो है वो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगी, ठीक। तो ये हमारे पास है एडिस करंट, ठीक है। यानी कि एडिस करंट हमेशा आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो इसीलिए इस एडिस करंट को हम लोग जो है वो ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एंड एडिस करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन ऑपोजिशन टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूसेस इट। लेकिन लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एडिस करंट से जो देखें ये ऊपर की तरफ का मतलब ये कि नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फिर जब आपने फ्लक्स को डिक्रीज कराया, डी पॉइंट पर फ्लक्स को आपने डिक्रीज कराया, तो ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास जो पोल्स हैं वो क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, राइट। एंड देयरफॉर एडिस करंट आर इन एन इनवर्स रिस्पांस टू द सोर्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपकी सोर्स मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा एडी करंट, राइट। द टू मैग्नेटिक फील्ड्स रिपेल ईच अदर, यानी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल आउट करेंगे। एंड अब ब्रेकिंग फोर्स रिजल्ट की, जिसकी वजह से आपके पास जो है ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रोकने वाली फोर्स प्रोड्यूस होगी। यानी कि अगर आपने जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया, प्लेट को घुमाया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट कर देगा, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मतलब अपोजिशन शो करेगी,
So this eddy current braking system is generally used in high speed trains and roller coasters. ये जो eddy current है, ये eddy current की जो ब्रेक्स हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर कहाँ पर, हाई स्पीड ट्रेन्स में और रोलर कोस्टर में. इसके एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है स्पीड्स हाई स्पीड ट्रेन्स और कोस्टर्स के अंदर. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये जो एडी करंट है ये रिड्यूस किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस. ये आपने ट्रांसफार्मर के अंदर भी जाकर पढ़ना है कि एडी करंट को किस तरह से जो है वो रिड्यूस किया जाए. तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर को लैमिनेटेड कोर बनाते हैं ताकि हम जो है वो एरिया को कम से कम करें, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली रिलेटेड होती है. एरिया को कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से आपके पास एडी करंट कम हो जाएगा. राइट. अब ये ब्रेकिंग सिस्टम को मैं आपको जो है छोटी सी डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा हूँ. देखें ये हमारे पास जो है वो एक कॉइल यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी आपके पास यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है. और ये आपका जो है वो ट्रेन का टायर है. ये आपके जो है वो ट्रेन का टायर है या ब्लड के कोई भी डिस्क है हमारे पास. फिलहाल मैं यहाँ पर ट्रेन के टायर की बात कर रहा हूँ. तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप ब्रेक सप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास क्योंकि आपका टायर रेगुलर इंटरवल में जो है वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने से इस टायर के अंदर हमारे पास जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. और हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास क्योंकि ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास एडिस करंट प्रोड्यूस होगा और एडिस करंट हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपके पास अपोज करेगी तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके वजह से आपका जो टायर का जो रोटेशन है वो एकदम से कम होते 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 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ड्यू टू द अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल, यहाँ हमारे पास साउथ पोल होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, साउथ पोल जनरेटर होगा. यानी कि हमारे पास जो है वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपका जो रोटेशन है वो रोटेशन आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ठीक. तो ये हमारे पास है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एडीज करंट. उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा. अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.